हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट एन लेक्चर फॉर 10th क्लास। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं पहले ही। इसमें हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आज हम बात करते हैं एक नई रिएक्शन के बारे में जो कि हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हिंदी बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। होता क्या है कि जब कोई दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको कि हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है उन्हीं रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। मींस जब दो यौगिकों के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक ठोस अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। वो जो ठोस अघुलनशील पदार्थ बना उसे अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। दोज रिएक्शंस इन व्हिच एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ टू कंपाउंड्स केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। मींस वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो रासायनिक यौगिकों के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके एक ठोस अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। वो अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। BaCl2 बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, उसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। इन दोनों को जो आपस में रिएक्शन करवाते हैं या दोनों रिएक्शन करते हैं उसके बाद हमारे पास बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये सॉलिड एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। साथ में बनेगा NaCl। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? बेरियम सल्फेट जो कि एज अ प्रेसिपिटेट है, इसमें व्हाइट कलर का रहेगा। ये हमारा सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। सेकंड रिएक्शन को अगर हम देखें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन की जब आपस में अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl जो कि एज अ सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, एज अ प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहां पे प्रेसिपिटेट क्या है? AgCl अवक्षेप के रूप में बनता है। साथ में बनेगा KNO3 मींस पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो सॉलिड सब्सटेंस इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट देखते हैं। यह है प्रेसिपिटेट। एंड इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस और कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड by the reaction of aqueous solutions of two compounds. So it is an insoluble substance which is formed by the reaction of aqueous solutions of two compounds. हिंदी में इसको कहते हैं हम अवक्षेप। यहाँ पे एक बात और करना हम चाहते हैं। ध्यान से अगर देखें इन दोनों रिएक्शंस को तो हमें पता चलेगा दोनों रिएक्शंस कैसी हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बन रहा है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। अब हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस। मींस हिंदी में बात करें उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। मींस जिन अभिक्रियाओं में उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं उन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसे हम ध्यान से देखेंगे CaO plus H2O gives Ca plus H2O मींस CaO कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो बनता है कैल्शियम और वाटर। यहां पे हम ध्यान से देखें तो CaO जो है कन्वर्ट हो चुका है Ca में। मींस यहां से क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है। मींस कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। हम बात करें H2 में
H2 से क्या बन गया, H2O बना। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहां पे हुआ है हमारा रिडक्शन और यहां पे हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, बात करें तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मींस अगर किसी कंपाउंड से, रिएक्टेंट से ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मींस उपचयन अभिक्रिया। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में या रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन हटता है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, मींस अपचयन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शंस हुई हैं, ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हम बात करें सेकंड वाले एग्जांपल में, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O। अब ध्यान से देखेंगे, यहां मैग्नीज MnO2 से क्या बन गया, MnCl2 बना। मींस यहां पे क्या हुआ, इसके साथ इस रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन था वो हट चुका है। लेकिन हम बात करें HCl में हाइड्रोजन से Cl हट करके क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका यहां पे हुआ रिडक्शन और इसका हुआ यहां पे ऑक्सीडेशन। तो इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इन रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने अभी देखा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, वहां पे दो एग्जांपल्स भी लिए। जैसे पहले एग्जांपल में CaO प्लस H2O बना Ca प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन के साथ, तो बना था हमारा कैल्शियम प्लस वाटर। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस H2O मींस मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बन जाता है मैग्नीज क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन थी कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे थे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, उपचयन अभिक्रिया की। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है या ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मींस रिएक्टेंट में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या रिएक्टेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हम बात करें एग्जांपल की, हम देख सकते हैं Mg प्लस O2। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीज में जुड़ा है ऑक्सीजन, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अच्छा, पेपर में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी गई, इसमें पूछा है कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है या किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हम बात करें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ। गिवन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का, रिडक्शन किसका हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का। रिडक्शन होने के बाद वो क्या बना, कैल्शियम बना। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन होने के बाद क्या बना, वाटर बना, H2O बना। तो ये यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया मींस वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों में या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है, उन अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, या तो होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस यहाँ पे रिएक्टेंट्स में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या तो ऑक्सीजन हटता है या फिर जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इस टाइप की रिएक्शंस कहलाती है हमारी रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रिया। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल में 2Na plus H2 gives 2NaH मींस सोडियम के साथ यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए रिएक्शन है हमारी रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको कि हम कहते हैं उपचायक या फिर ऑक्सीकारक, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है उसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। मींस वो सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It either gives oxygen, remove hydrogen or
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मींस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो या क्या करेगा, या तो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देगा, या फिर उससे हाइड्रोजन को हटा देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके उसका ऑक्सीडेशन करेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होना है उससे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, या ऑक्सीजन को ऐड करेगा उसके साथ, इसलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस इन द रिएक्शन, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिएक्शन में खुद रिड्यूस होता है। मींस जो हमारा उपचायक है उसका अपचयन होता है अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचायक का अपचयन होता है। हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, अपचायक की, अ सब्सटेंस दैट हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी जो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इट आइदर रिमूव्स ऑक्सीजन और गिव्स ऑक्सीजन, इट आइदर रिमूव ऑक्सीजन और गिव्स हाइड्रोजन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। मींस ये किसी एक सब्सटेंस है जिसको कि हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, उससे ऑक्सीजन रिमूव करेगा, या हाइड्रोजन उसके साथ ऐड करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। मींस जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। मींस जो अपचायक है उसका उपचयन होता है, अभिक्रिया में अपचायक का उपचयन होता है। अपचायक का होगा उपचयन और उपचायक का होगा अपचयन। जिसका अपचयन होता है उसको उपचायक कहते हैं, और जिसका उपचयन होता है उसको अपचायक कहते हैं। तो ये थे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हम यहां एग्जांपल में देखते हैं CuO plus H2O gives Cu plus H2O। इस रिएक्शंस में जो Cu है कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा उपचायक है क्योंकि ये अपचित हुआ है। मींस ये हमारा क्या है, उपचायक। उपचायक मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात करें H2 की, ये अपचायक है क्योंकि ये उपचित हुआ है। मींस ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने इसका CuO का रिडक्शन किया है। यानी जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आज हमने रेडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस किया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिस्कस किया। यहां पे एक बात हम करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट हिंदी बोलते हैं उसको उत्प्रेरक। यहां डिस्कस कर लेते हैं, एक वर्ड है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। क्या होता है, दीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मींस वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल सकते हैं, उसको बढ़ाया घटा सकते हैं, उन पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट। These are those substances which can alter the rate of a chemical reactions। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।